दादीसा के लिए अभीरा लौट कर आई पोदार हाउस। जी हाँ दोस्तों, कहानी के अगले पड़ाव में हमें एक बहुत ही भावुक और दिलचस्प मोड़ देखने को मिलने वाला है। जब अभीरा को यह एहसास होता है कि अगर वह दादीसा के पास वापस नहीं गई तो दादीसा कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगी, तब वह अपने सारे गिले शिकवे भूलकर फिर से पोदार हाउस लौटने का फैसला कर लेती है। अभीरा का यह फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि वह जानती है कि उस घर में लौटना उसके लिए पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा करने जैसा है। लेकिन दादीसा के लिए उसका प्यार और जिम्मेदारी उसे वापस उसी घर की दहलीज तक ले आती है। जैसे ही अभीरा पोदार हाउस में कदम रखती है, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि अभीरा सच में वापस आ गई है। घर के कुछ लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, खासकर उसके पापा माधव। माधव की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है, क्योंकि वह हमेशा से चाहते थे कि अभीरा वापस घर लौट आए। लेकिन दूसरी तरफ विद्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। दरअसल अभीरा के घर छोड़कर जाने की असली वजह विद्या ही थी। विद्या की बातों और उसके व्यवहार ने अभीरा को इतना दुख पहुंचाया था कि उसे मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा था। हालांकि इस सच्चाई के बारे में अभी तक घर में किसी को भी पता नहीं है। लेकिन यह राज ज्यादा दिनों तक छुपा रहने वाला नहीं है। बहुत जल्द विद्या की सच्चाई सबके सामने आने वाली है, क्योंकि इस सच्चाई के बारे में सिर्फ विद्या ही नहीं बल्कि काजल भी जानती है। काजल अपनी माँ को इस तरह परेशान और डर में जीते हुए देखकर अंदर से टूटने लगती है। उसका दिल बार बार उसे सच बोलने के लिए मजबूर करता है। काजल को लगता है कि अगर सच सामने नहीं आया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए वह फैसला करती है कि वह अरमान को पूरा सच बता देगी, ताकि अभीरा के साथ जो गलत हुआ है वह सबके सामने आ सके। इसी बीच घर में एक और भावुक पल देखने को मिलता है। दादीसा अचानक खाना खाने से मना कर देती हैं। घर के सभी लोग उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। तभी अभीरा आगे बढ़ती है और प्यार से दादीसा को समझाती है। वह अपने हाथों से दादीसा को खाना खिलाती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। यह देखकर घर के कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि अभीरा का दादीसा के लिए प्यार बिल्कुल सच्चा और निस्वार्थ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अचानक मायरा का फ़ोन आता है। मायरा बताती है कि उसकी छुट्टियां पड़ गई हैं और वह जल्द ही घर लौटने वाली है। यह खबर सुनते ही अरमान और घर के बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। अभीरा भी घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि मायरा के सामने वह कैसे आएगी। अभीरा को डर है कि अगर मायरा ने उसे वहां देख लिया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकती है। इतना ही नहीं, मायरा की तबीयत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। यही सोचकर अभीरा एक बार फिर से घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। उसे लगता है कि अब दादीसा की तबीयत भी पहले से बेहतर हो रही है, इसलिए शायद उसका यहाँ रुकना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दादीसा इस बार साफ साफ मना कर देती हैं। वह अभीरा को दोबारा घर छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं देती। दादीसा का कहना होता है कि अभीरा अब कहीं नहीं जाएगी और यहीं इसी घर में रहेगी। दूसरी तरफ अभीरा के मन में मुक्ति को लेकर भी चिंता बनी रहती है। उसे डर है कि अगर मुक्ति को उसके अतीत के बारे में सच्चाई पता चल गई तो इसका उसकी मानसिक हालत पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द मुक्ति और मायरा दोनों की एंट्री एक साथ होने वाली है। उनके आते ही हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार सच सबके सामने आ जाएगा? क्या मायरा को यह पता चल जाएगा कि मुक्ति की असली माँ कोई और नहीं बल्कि अभीरा ही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या मायरा और मुक्ति की दोस्ती टूट जाएगी, या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहिए हम।